हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज जो मेरा वीडियो है ये शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इन ट्विन फ्लेम कम्युनिटी मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीमेसी। तो आप कहोगे कि इसके बारे में तो बहुत वीडियोस बने हैं, बट आज इस वीडियो में मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगी जिसके बाद आप ये सोचोगे कि हाउ दिस इंटीमेसी इज पाइयस और हमें ये इसकी किस लेवल तक इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक्चुअली में इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीमेसी इन ट्विन फ्लेम्स कोई भी नहीं जानता। आपने कई चैनल्स पे सुना होगा इसके बारे में, बट द ट्रुथ ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्विन फ्लेम इंटीमेसी ये ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में आज पहली बार आप सुनेंगे। और अगर टाइम रहेगा या वीडियो लंबा नहीं होगा तो एक और वेरी मिस्टिकल टॉपिक आई विल कवर, अदरवाइज किसी और दिन। तो दोस्तों देखिए, आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन है हमारा, हम जब तक अवेकन नहीं होते हैं हम इसको सोलमेट की तरह ट्रीट करते हैं। मिलना, बात करना, फिर इतना इंटेंस है तो इंटीमेट होना, और हमारा लेस फोकस होता है अपने आप को एलिवेट करने में। लेकिन कई लोग करते भी हैं कि हाँ चलो ठीक है एलिवेट होते हैं और ट्विन फ्लेम को पा लेंगे, पर बाद में घूम फिर के फिर वही करना है। तो मतलब कि अभी आप एलिवेट नहीं हुए। और आपने ये भी सुना है कि यू आर एक्सचेंजिंग योर DNA एंड योर कर्मा विद द पार्टनर्स यू आर गेटिंग इंटीमेट, चाहे वो सोलमेट्स हो, कार्मिक हो, एवरीथिंग। ठीक है। अब आपने ये भी सुना है मुझसे कि हमें अपनी इस ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना है। मेक श्योर कि अगर आप मैरिड भी हो तो कोशिश करिए कि किसी प्रकार से प्रे करके यूनिवर्स से कि आप कम करें और अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करें, ताकि आपकी ऊर्जा ऊपर जाए, आप एलिवेट हो, आपकी सोल मर्जिंग एटलीस्ट हो सके, आपकी जर्नी कंप्लीट हो सके। तो इट इज़ एसेंशियल टू प्रिजर्व योर कुंडलिनी एनर्जी। ठीक है, ये सब बातें सुनी है आपने। बट फिर हम किस स्टेज में इंटीमेट होते हैं और उसकी क्या वैल्यू है, और इसके बाद आपकी आंखें खुलेंगी कि अब तक आप क्या कर रहे थे आप लोग। मे बी कि आपको गिल्ट भी फील हो, बट गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप अनअवेयर थे। आपने मेरे मुंह से कई बार सुना है कि अवेकन ट्विन की जो लव की एनर्जी चाहिए मदर अर्थ को, अनअवेकन ट्विन के लस्ट की एनर्जी नहीं। एग्जैक्टली यही लाइन मैंने कई बार वीडियोस में बोला है आप लोगों को आगाह करने के लिए। अगर आपके ट्विन अनअवेकन है, लस्ट से भरे हैं, या आपके अंदर लस्ट भरी है, तो अभी अगर आप इंटीमेट हो भी रहे तो आप दे क्या रहे हो मदर को? कौन सी वाइब्रेशन? एक इंटीमेसी के बाद जो एनर्जी जनरेट होती है, जो वाइब्रेशन जनरेट होती है, वो आप दे रहे हो क्या? इसके लिए हम लोग ट्विन फ्लेम्स बने थे? नहीं। तो जब एक अवेकन ट्विन फ्लेम, दोनों ही पार्टनर अवेकन होते हैं, और सच कहो तब तक इंटीमेसी की इच्छा ही खत्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम थर्ड आई तक जब हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, तो उसका रस चखने के बाद ये जो लोअर चक्रास के प्लेजर हमें कोई इम्पोर्टेंस रहता भी नहीं है। तो फिर फायदा क्या है इंटीमेसी का? मतलब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब आप दोनों ही अवेकेंड हो गए, आपके पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो चुकी है, अब आपके अंदर इंटीमेसी की कोई चाहत ही नहीं है, तो फिर तब इंटीमेट होने का फायदा क्या है ना? तो यहाँ से ट्विन फ्लेम इंटीमेसी चालू होती है। तब हम करते नहीं हैं, हमसे करवाया जाता है। यस, यहाँ से मेन पॉइंट ऑफ द सेशन चालू हुआ। कौन करवाता है? यूनिवर्स कराती है, स्पिरिट टीम कराती है, एंजल्स कराते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, कहीं नहीं सुना होगा, बट 100% ट्रू। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि कहीं, कल डॉक्टर साहब ने बताया था कि आजकल जिस प्रकार से वर्ल्ड ओवर चेंजेस हो रहे हैं, वर्ल्ड ओवर
बहुत गलत गलत काम, अटैक्स, बम्बार्डिंग एसेट्रा। मान लीजिए कि आप किसी एरिया में रहते हो, वहाँ पर कोई किसी चीज़ की कोई हड़ताल चालू हो गई है और कलेक्टिव में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कोई भी हड़ताल चालू हो गई है, कलेक्टिव में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और लोग जो प्रॉब्लम में है वो मदर अर्थ को क्या एनर्जी दे रहे हैं? क्या एनर्जी दे रहे हैं मदर अर्थ को? एक दुख की, पेन की, सफरिंग की, ठीक है। अगर आपकी बस बंद हो जाए, बिजली बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए, हम लोग को सफरिंग्स होएगी, तो हम मदर अर्थ को क्या एनर्जी देंगे? सफरिंग की। और ये क्यों हुआ? ये हड़ताल क्यों हुई फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी अटैक क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एलियन एनर्जीज हैं वो दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द माइंड्स, ठीक है। और एक प्रकार से दिख ये रहा है कि कलेक्टिव में कंट्रीज लड़ रही हैं, ठीक है, लोग लड़ रहे हैं, लोग हड़ताल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर करवा कौन रहा है? दूसरी एनर्जीज। क्यों? मदर अर्थ को परेशान करने के लिए, ठीक है। मदर अर्थ हम लोग ही इसी एनर्जी में रहें, स्टक एनर्जीज में, मदर अर्थ के चक्रास बिल्कुल स्टक हो जाए, ब्लॉक हो जाए, मदर अर्थ पेन में रहे, राइट। तब पूरी कायनात, जैसे आपने सुना है ना कि कायनात लगी हुई है आपको आपके डीएम से मिलाने में, वैसे ही पूरी कायनात लगी होती है कि आप दोनों एक हो। और जब आप इंटीमेट होगे, अवेकन ट्विन फ्लेम की इंटीमेसी की बात कर रही हूँ, जब आप इंटीमेट होगे, पूरी कायनात, आप पूरे प्रोटेक्शन में होगे, पूरी कायनात करवाएगी। मेरी आवाज़, मेरी बात की जो इम्पोर्टेंस को समझिए, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, छोटी मोटी मामूली बात नहीं बोल रही हूँ। लोगों को अनुभव नहीं है, अभी अनुभव से बता रही हूँ। बहुत बड़ा एनर्जेटिक ब्लॉक क्लियर होता है। जो भी चीज़ हो रही है उस वक्त वो एकदम से बंद हो जाती है। कोई भी ब्लॉक आया, कोई भी सपोज इस टाइप से कोई भी हड़ताल या कोई भी इस प्रकार से कोई लड़ाई, कोई भी महामारी, कुछ भी एनीथिंग, वो एकदम से वहाँ पर एनर्जी क्लियर हो जाती है। उनकी जो वाइब्रेशन, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी और लव की एनर्जी इज़ अ हाईएस्ट वाइब्रेशन जो है, जो मदर अर्थ को चाहिए नर्चर करने के लिए, एंड वो एकदम से एक बहुत बड़े एरिया में एकदम से एनर्जी क्लियर होती है एंड इट वर्क्स। तो ये इम्पॉर्टेंस है इंटीमेसी की। मदर अर्थ को, भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप जाके अपने पार्टनर के संग इंटीमेट हो रहे हो और बस। वो आपकी इस एनर्जी को अपने मदर अर्थ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। आपको अवेकन होके खुद से मन नहीं करता है कि हम इंटीमेट हो, हमें ज़रूरत ही क्या, हम तो ऑलरेडी एक पीस में हैं, हम एक ऑलरेडी एटर्नल प्लेजर में हैं, डिवाइन के प्लेजर में हैं, अपने डीएम के साथ अच्छे से ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। और इस प्लेजर के आगे, इस पीस के आगे, इस हैप्पीनेस के आगे सेक्सुअल प्रेशर बहुत छोटा होता है, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। बट कायनात करवाती है जिससे कि एक बड़ा एनर्जेटिक ब्लॉक क्लियर हो। दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्विन फ्लेम इंटीमेसी। बस यही ज़रूरत है और कहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक अनदर मिस्टिकल टॉपिक लेने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी लिटरली एक बहुत ही मिस्टिकल जर्नी है। सबकी जर्नी बिल्कुल अलग है। यू कांट कंपेयर इवन द आउटकम विद ईच अदर, ठीक है। सिर्फ अकेले कर्मा के बेस पर ही नहीं, यू डोंट नो कि डिवाइन ने किस प्रकार से आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, यू डोंट नो। बहुत से ट्विन्स होते हैं जो कि इस लाइफ में ही नहीं मिलते हैं, बट आप ट्विन जर्नी में हो। बहुत से ट्विन्स ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल जर्नी के बाद ही एट द एंड मिलते हैं। आप मेरे टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स देखिए, बहुत पहले बनाया था, 2-3 साल पहले, ठीक है। सो अभी रिसेंटली कुछ दिनों से मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा था, जो कि मेरे लिए बिल्कुल कंफर्म किए बगैर इट वाज नॉट अलाउड टू मी टू शेयर इन द कम्युनिटी, क्योंकि ये टॉपिक भी कोई नहीं जानता। ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में कभी बात नहीं हुई है। अब तक आप लोग ने यही सुना है कि ट्विन फ्लेम मतलब कि आपकी सोल का आधा हिस्सा, ठीक है। इसके बाद मैंने बात की थी कि ट्विन फ्लेम आपके मल्टीपल सोलमेट में उनकी टाइमलाइन जंप अप करके
भी आपसे कनेक्ट करती है, ये भी टॉपिक पे बात हो चुकी है, ट्विन रे पे भी बात हो चुकी है। बट नाउ द टॉपिक इज़, जो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी आपको, जितना मुझे अब तक डाउनलोड रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग, कि क्या एक ट्विन फ्लेम के मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। तो नाउ माय आंसर इज़ यस। जब तक मुझे डाउनलोड नहीं मिला था, मुझे गाइडेंस नहीं आया था, मैंने कुछ नहीं बोला। और मुझे क्या गाइडेंस आया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक ट्विन फ्लेम के मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स कैसे हो सकते हैं, तो जो मुझे गाइडेंस आया है कि हम चक्रा सिस्टम से वी शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड, ठीक है, हमारी एनर्जी फील्ड सेम होती है। तो होता क्या है, जो सोलमेट्स होते हैं आपकी लाइफ में या कार्मिक्स होते हैं, वो जिस चक्रा तक आप होते हो, वो आपके लाइफ में आपकी ऊर्जा जिस चक्रा तक होती है वहाँ तक वो आपकी लाइफ में रहते हैं। और जहाँ आपकी ऊर्जा ऊपर उठी, मतलब आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठी, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। इवन सोलमेट्स भी एक लिमिटेड चक्रा तक आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम होने के लिए एसेंशियल है कि आप सारे चक्रास को शेयर करो, सारे चक्रास आपके सेम चक्रा हो, सेम आपकी वाइब्रेशन हो, सेम सोल एसेंस हो, सेम ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो इसीलिए सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं बन सकते, कार्मिक तो खैर बन ही नहीं सकते। तो एक ट्विन फ्लेम ही है जो हर चक्रास में हमारे साथ हमारी जो एनर्जेटिक फील्ड है वो शेयर करता है। बट अगर दो इट इज़ अ वेरी वेरी रेयर केस, मतलब अब 0.1% भी मैं कहूँ कि 0.1% या 0.2% होता होगा, इट्स वेरी रेयर केस। बट अगर दो आपकी जो एनर्जी इतनी ज़्यादा है दैट कि वो जिसको मल्टीप्लाई किया है सपोज इन द 3 बॉडीज या 4 बॉडीज व्हाटएवर, ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि आपके जो भी ट्विन फ्लेम्स होंगे, आपके सपोज आपका दो आपके ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आप तीनों की जो एनर्जेटिक फील्ड होगी वो ऊपर तक आपकी सेम होगी, अपर चक्रास एंड लोअर चक्रास दोनों। ये नहीं कि कोई एक चक्रा में आप बराबर हो। लेकिन हाँ, फिर फ़ायदा क्या है, फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हम सबसे इंटीमेट होंगे या सबके साथ। तो यहाँ पर भगवान ने एक कॉन्ट्रैक्ट सेट किया है कि एक पार्टनर के संग आपका लेसन लर्निंग होता है, कि एक पार्टनर आपको सिर्फ ट्रिगर करेगा और आपकी हो सकता है कि एक से आपकी अवेकनिंग हो, ठीक है। एक पार्टनर के साथ हो सकता है कि आप एक रोमांटिक कनेक्शन को एंजॉय करो और मदर अर्थ को सर्व करो, या पॉसिबिलिटी है कि आपका एक इंटीमेट रिलेशन भी हो एंड यू सर्व द मदर अर्थ जब आप अवेकन हो जाएंगे तब, ठीक है। बट द न्यू थिंग दैट आई गॉट इन माई डाउनलोड्स दैट या इट इज़ पॉसिबल कि आपके मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स, फिर ट्विन फ्लेम तो बोलना क्या गलत है, लेकिन हाँ फ्लेम्स होती हैं जो कि जिनके एनर्जेटिक फील्ड्स बिल्कुल ऊपर तक लोअर चक्रा बिल्कुल सेम होते हैं, सभी को अवेकन होना होता है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर डीएफ इनर वर्क कर रही है तो सभी की लाइफ में चेंजेस दिखेंगे ही दिखेंगे। सबसे बड़ा कंफर्मेशन कि हेल्थ इश्यूज़, जैसे किसी का वेट कम हो रहा है, अगर आप इनर वर्क करें तो आपकी ट्विन फ्लेम का वेट लूज़ हो रहा है बहुत बुरी तरह से, या आप इनर वर्क करें तो एक की लाइफ से उसकी पार्टनर चली गई, या आप इनर वर्क करें तो वो एकदम से क्रिएटिव साइड में चला गया, तो ये डिफरेंसेस आपकी लाइफ में आएंगे। तो देन डोंट कंफ्यूज विद कि ये सोलमेट तो नहीं है जो कि हमें चैलेंज करने के लिए आया है, टेस्ट लेने के लिए आया है। सो या दिस इज समथिंग वेरी मिस्टिकल, बहुत ही रेयर कनेक्शन है। बट हाँ, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। अगर कोई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे। वैसे मैं आशा करती हूँ कि कोई भी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हम एक प्रकार से एक फंसे हुए होते हैं अपने ही दिमाग की, उसमें एक में क्लैरिटी नहीं मिलती है।
हालांकि आप अवेकन हो जाओगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी और बहुत ही हारमोनियस हमारा कनेक्शन तीनों के साथ रहेगा। एक बेस्ट फ्रेंड वाला कनेक्शन, एक हारमोनियस कनेक्शन रहेगा। ज़रूरी नहीं है, ये हमारे ह्यूमन माइंड ने इस कनेक्शन को ना इंटीमेसी से जोड़ दिया है। मतलब कि जिसको हम चाहते हैं बस उसके संग सेक्स इंटीमेसी करनी है, तभी जाके मज़ा आएगा, पूरा होगा। ये बहुत ही सरकास्टिक बात ज़रूर है, बट ये सत्य है, क्योंकि ये आपकी सोच ह्यूमन माइंड वाली ही है और ये कनेक्शन सोल का है। तो उसके ऊपर उठ के सोचिए कि हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंटीमेट ही होना है। हम एक बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, हम हग भी कर सकते हैं, हम किस भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यस, बट लेट्स फर्स्ट गेट अ वीकेंड। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, और भी नए नए टॉपिक्स लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, आपका दिन बहुत शुभ हो।